हरे कृष्ण। तो कुछ दिनों से हम श्री सद्गोस्वामी अष्टकम और ये वृंदावन के 6 गोस्वामियों के जीवन चरित्र के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं। और आज हम श्री रूप गोस्वामी रचित ये इस उपदेश अमृत का हम जो है अध्ययन करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी अपने आमुख में प्रीफेस में लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी के अध्यक्षता में संचालित होती है। श्री रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों से मुख्य आचार्य हुए हैं और वे जो है उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। और जैसे हमने सुना कल कि उनको रास आचार्य भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ जो भक्ति के तत्व के ऊपर लिखे हैं। श्री रूप गोस्वामी जैसे हम रूप गोस्वामी को की प्रणति में कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम। श्री रूप गोस्वामी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्टम, मतलब जो उनके मन के अंदर जो बात है वो अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसीलिए उनको श्री चैतन्य मनोभीष्टम कहते हैं। और उन्होंने भक्ति तत्व के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको शक्ति प्रदान की जिससे वे ये अनेक ग्रंथ को लिख सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रयागराज में, जैसे हम जानते हैं कि दशाश्वमेध घाट में 10 दिन के लिए उनको भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, रास तत्व के ऊपर उनको ज्ञान प्रदान किया, उनको शक्ति प्रदान की कि ये जो है भगवान की भक्ति के विषय में अनेक ग्रंथ लिखे। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक शिक्षाष्टकम जो है की रचना की और उन्होंने इन सब गोस्वामियों को बताया कि इनको विस्तार रूप से भक्ति तत्व के ऊपर, कृष्ण तत्व के ऊपर जो है ग्रंथ लिखे। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी के अध्यक्षता में संचालित होती है, इसीलिए हम जो है जो इस श्री कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़े हुए हैं, हम रूपनुगा कहे जाते हैं, क्योंकि हम जो है उनके ही अध्यक्षता में के अंदर हम कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए हम जो है रूपनुगा कहलाते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि रूप रघुनाथ पदे होई बे आकृति, कि हमारी जो आकर्षण है रूप रघुनाथ के प्रति कब होगी? जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उपयुक्त होऊंगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। कबे हबे भुजब से युगल पीरिति,
जब हम श्री रूप रघुनाथ के जो साहित्य है, जो उन्होंने बताया है, उसको हम समझ लेंगे, तभी हम जो श्री राधा कृष्ण के प्रेम व्यवहार को समझ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके मधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे हम जानते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और वे अवतारित हुए, प्रकट हुए राधा रानी के भाव को समझने के लिए, और भाव से के भावना से वे प्रकट हुए थे। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों, जैसे कि श्री रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव, श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्टम जो है, श्री रूप गोस्वामी और सद गोस्वामियों के द्वारा हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टकम नाम के 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेश अमृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सके। तो ये जानना जरूरी है कि जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम हमें दिया, प्रदान किया, उसी प्रकार से ये जो श्री उपदेश अमृत हर भक्त, जो कोई भी इस श्री कृष्ण भावना संघ के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो उपदेश अमृत है वो जानना बहुत जरूरी है। ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या है? तो पहला कर्तव्य ये है कि अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। क्यों? मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। तो ये पहला कर्तव्य है कि हमें अपना मन और इंद्रियों को वश में करना, क्योंकि उसे किए बिना हम जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। जो कोई कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है, उसे गोस्वामी बनना चाहिए। जो कोई भी कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है, उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। गो स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। हमें क्या बनना है? इंद्रियों के स्वामी, मास्टर ऑफ द सेंसेस। मास्टर, इंद्रियों के स्वामी मतलब हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, इंद्रियों को हमें कंट्रोल में रखना है, उसको कहते हैं गोस्वामी। हमें अपने इंद्रियों के दास नहीं बनना, गोदास नहीं बनना।
जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता, तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेश अमृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किया है। तो पहले है ये कार्य, अपनी इंद्रियों को वश में करना है और फिर शुद्ध भक्त बनना है। और शुद्ध भक्त बनने के बाद हमें जो क्या करना है, हमें जो उपदेश जो दिया गया है, इसके लिए उपदेश है, सभी उपदेशों का अमृत जो है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है। हमने रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र के विषय में कुछ दिनों से हम सुनते आ रहे हैं। इसी कारण, यही है कारण क्यों सुन रहे हैं, ताकि हम जब तक हम नहीं जानेंगे कि रूप गोस्वामी कौन है, सत गोस्वामी कौन है, उनका क्या, कितने महान आचार्य है, कितने महान भक्त है, तब तक हम जो है इन ग्रंथों को समझने के लिए उत्साहित नहीं हो। श्री उपदेश अमृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। फर्स्ट बुक, पहला पुस्तक जो हमें, जो सीरियस हो रहे हैं, जो नए भक्त है, नवदीक्षित है, उनको ये बहुत जरूरी है कि ये उपदेश अमृत को अच्छी तरह से समझ, क्योंकि ये हमारे भक्ति मार्ग के ऊपर बहुत ही लाभदायी हो सकता है। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए। श्री प्रभुपाद यहाँ पे बताया, हमें इस उपदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्णा। श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद जी ने अपने प्रीफेस में, जनरली हम प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, भूमिका को हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे इस प्रीफेस में जो आमुख है, उसमें प्रभुपाद जी हमें ये आदेश दे रहे हैं कि हम जो है श्री रूप गोस्वामी, ये श्री कृष्ण भावना अमृत संघ जो है, वे रूप गोस्वामी के अध्यक्षता में संचालित है। और इसीलिए हम रूप अनुगा भी है, प्रभुपाद अनुगा भी है। तो हम इस लाइन में, उस पद चिन्हों के अनुसार हमें चलना है। तो आज हम अभी पहला श्लोक टेक्स्ट 1 को पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर रूप से श्री रूप गोस्वामी ने इस भक्ति के मार्ग पे हम लेके जा रहे हैं। Somebody has the audio on. Lalu, can you just check? Okay. So, इस उपदेश अमृत में श्री रूप गोस्वामी जो है, हमें बहुत ही सुंदर इस 11 श्लोकों के अनुसार हमें भक्ति के मार्ग से पे ले जा रहे, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक,
धीरे धीरे हम कैसे अग्रसर हो सकते हैं, हम कैसे धीरे धीरे श्रद्धा से आगे बढ़ते बढ़ते हम प्रेम तक पहुंच सकते हैं, ये हम इस उपदेश अमृत में देख सकेंगे। श्लोक संख्या 1 से 3 पर श्रद्धा का मार्ग के विषय में बताया गया। श्लोक संख्या 4 से लेके 6 तक साधु संग का मार्ग, और 7वां श्लोक भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि का वर्णन किया जा रहा है। और 8वें श्लोक में आसक्ति, और 9वें श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक भाव और प्रेम। तो अब शुरू करते हैं श्लोक संख्या 1। ये 3 श्लोक खास करके जो श्रद्धा से जुड़ित है, हम सबको बहुत ही गहराई से समझना है और अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि ये जो पहला फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो हम भक्ति के मार्ग में बहुत ही आसानी से जो है फ्लोट कर सकते हैं, स्मूथली जा सकते हैं, बिना कोई बाधा। तो पहला श्लोक में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्त का चरित्र कैसा होना चाहिए। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। किसी को दोहराना है अपना हाथ ऊपर कीजिए। शत्रुघ्न प्रिया माता। वाचो वेगं मनस क्रोध वेगं जीवा वेगं उदर उपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषयेत धीरः सर्वाम् अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। हाँ माता जी मैं दोहराऊं? ओके श्रद्धा, ओके श्रद्धा। यस माता जी। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जीवा वेगं उदारो मस्तवेगं एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामिमां पृथ्वीं सशिष्यात्। हरे कृष्णा। और कोई संकल्प? हाँ। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जीवा वेग उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगो विषयेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। और कोई? यस दशेश्वरी माता। वाचो वेगं मनस क्रोध वेगं जीवा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विष्यते धीरः सर्वाम् अपि मां पृथ्वीं सशिष्ययत्। हरि बोल। वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जीवा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषयेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। हरे कृष्णा। और कोई?
यस माता जी। हाँ प्रद्युम्न बोल। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरः सर्वाम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। अरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जननेंद्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। वाचो वेगम, वेग मतलब जो बहुत ही स्पीड से, वेग से आता है। क्या? वाचो, बोलने का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, इसके लिए इसको कहते हैं वेग, बहुत स्पीड, फुल स्पीड, जो इस स्पीड में आता हुआ जो चीजों को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी बताते कि सारे संसार में शिष्य बनने के लिए, शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो हर जो ये 6 चीजें बताई गई हैं यहाँ, 6 प्रकार के वेग, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग और जननेंद्रिय का वेग, ये सब जो है के विषय में ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गोस्वामी बनने के लिए, भगवान के भक्त बनने के लिए बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लग जाते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं। 2 चीजें, कृष्ण के विषय में बात या व्यर्थ की बात। क्यों? बोलना तो है, कोई भी बोले बिना नहीं रह सकता। भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खता पूर्वक क्यों न हो, फिर भी वो बोलेगा। लेकिन मेंढक को टर सबको आमंत्रित करती है। तो ये मेंढक की टर जो है क्या करती है? सांप। जब तक मेंढक बोलेगा नहीं, सांप उसको नहीं पकड़े। कहा, यहां आओ और मुझे खाओ। जब मेंढक ऐसे करता है, टर करता है, तो एक रूप से वो क्या कह रहा है? वो उसको आमंत्रण कर रहा है। किसको आमंत्रण कर रहा है? सांप। तुम आओ और मुझे। यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना है, फिर भी मेंढक
टर्राता रहता है। भौतिकवादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेंढकों की टरहाहट के से की जा सकती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। तो हम भी जो व्यर्थ की बातें कर करके हमारा समय गंवाते हैं और अंत में मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी, मौन का बाध्य क्रिया नहीं होता, जैसे कि मायावाद दार्शनिक सोचते हैं। लेकिन मौन अपने आप तो बोलना नहीं है, वाणी को कंट्रोल में करना है तो मौन, बोलना नहीं। ये ऐसा नहीं है कि मन तो चलता रहता है। एक बार शायद हमने बताया भी था कि एक हमारे ग्रुप में एक फ्रेंड थे, वो बहुत बोलता रहता, तो उसने कहा अभी मैं मौन व्रत करूंगा, बोलूंगा नहीं। पर मौन रहते हुए भी बोलते समय जितना वो बोल रहा था उससे भी अधिक बोल रहा था, लेकिन मुंह नहीं खोल रहा था, इतना सारा बोल रहा था। ये ऐसा मौन व्रत कि बोलने, आई एम नॉट स्पीकिंग। तो ऐसा नहीं, मन तो वहां चलता ही रहेगा। तो श्री रूप गोस्वामी जिस संयम मानी की बात करते हैं उनका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थ है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना है। ये है मौन। मौन क्या है? यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना है। जो हमें दिया गया है, ये वाणी जो दी गई है, ये बोलने की जो क्षमता हम में है, उसको हमें इस्तेमाल करना है, उसको दबाना नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या ऐसे करना है? सही रूप से। वो क्या है? कृष्ण कथा, कृष्ण के विषय। इसीलिए तो भगवान ने इतनी अनंत 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 लीलाएं की है कि अनंत शेष भी अभी तक भगवान की लीलाओं का वर्णन करते रहे। प्रभुपाद जी ने कहा कि इतना सारा भगवान के विषय में है, और जो प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ हमें दिए हैं, वो पूरे ग्रंथों को पढ़ने के लिए 50 साल लगे। बहुत है चर्चा के लिए, अगर चाहिए तो बहुत है। अभी इतने दिनों से हम चर्चा करते आ रहे, फिर भी ये कुछ भी नहीं है जितना विशाल सागर है, अनंत। हरि अनंता, हरि कथा अनंत। तो बोलने के लिए बहुत है। तो कृष्ण कथा, श्री रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं, उसका अर्थ है कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थ है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के
गुणगान में लगाना। इस प्रकार जीव भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। अगर जिह्वादी है तो हमें जो है भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं का वर्णन का गुणगान, कीर्तनम। बहुत सुंदर बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वेरी ब्यूटीफुल। मृत्यु के चंगुल से दूर रह सकते हैं हम अगर हम हर समय कृष्ण कथा ही करते रहे। इसीलिए सुबह 8, शाम को 8 कृष्ण कथा। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम, सभी चीजों के पीछे उद्देश्य है। ऐसे नहीं है मनगढ़ंत रूप से आयोजन किया जा रहा है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। तो यही एक रास्ता है। क्या है? कृष्ण कथा। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु नादिया में सबको बांट रहे। नादिया गोद में नित्यानंद महादेव, अच्छे नाम हट जीवेर करम श्लोक। नादिया गोद में नित्यानंद महादेव, अच्छे नाम हट जीवेर करम। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन। नादिया गोद में नित्यानंद महाजन, पट्टियाचे नाम हट जीवेर करम। नित्यानंद महाजन, पट्टियाचे नाम हट जीवेर। प्रभुर आज्ञाय बाई मांगिए भिक्षा, प्रभुर आज्ञाय बाई मांगिए भिक्षा, प्रभुर आज्ञाय बाई मांगिए भिक्षा, प्रभुर आज्ञाय बाई भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो। नदिया गोद में नित्यानंद महादेव, पट्टियाचे नाम हट जीवेर करम। नदिया गोद में नित्यानंद महादेव, पट्टियाचे नाम हट जीवेर करम। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन। नदिया गोद में नित्यानंद महाजन, पट्टियाचे नाम हट। अपराध शून्य होय लो कृष्ण नाम, अपराध शून्य लो कृष्ण नाम, अपराध शून्य होय लो कृष्ण नाम, अपराध शून्य।
नादिया नित्यानंद महाराज भक्ति नाम कृष्ण रसम सार कोरी छड़िया नचार कृष्ण रसम सार कोरी ओ कृष्ण रसम सार कोरी छड़िया नचार कृष्ण रसम जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म ओ जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार जीवे दया कृष्ण नाम नदिया नदिया गोद में नित्यानंद महाराज अच्चे नाम जीवे रखरा नदिया नदिया गोद में नित्यानंद महाराज अच्चे शतावन जन है शतावन जन है शतावन जन है ओ शतावन जन है शतावन जन है शतावन नादिया नादिया गोद में नित्यानंद महाराज अति नाम जीवे नादिया नादिया गोद में नित्यानंद महाराज अति नाम जीवे नादिया नादिया गोद में नित्यानंद महाराज अति नाम जीवे हरे कृष्ण बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा श्री नित्यानंद प्रभु आज्ञा मांगे ही भिक्षा कृष्ण संसार संसार तो करना है लेकिन कृष्ण संसार वही हमारा कर्तव्य है और बोलो कृष्ण भजो कृष्ण जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो ये है किस प्रकार से हम जो है अपनी वाणी को गाने के वेग को सब लोग बोलने की इच्छा है तो ये बोलिए कृष्ण बोलो राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सब हमारे सब आचरण जैसे कि सुंदर जो अभी हमने भजन गाया नादिया गोद्रुम श्री भक्ति विनोद ठाकुर गोद्रुम दी में उनका घर और श्री नित्यानंद प्रभु का सुंदर भजन उन्होंने गीतावली से तो कैसे हम मन अपने वाणी को संयम कर सकते हैं कृष्ण कथा से। ठीक है ये पॉइंट क्लियर है। कंट्रोल द ऑफ स्पीच वाचो वेग। अब चलते हैं मनोवेग। मन या मनोवेग या मन की आधारित तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। तो मन के वेग को कैसे कंट्रोल किया जाए? मन को भगवान के चरण कमलों में स्थित किया जाए, ये है रास्ता। क्योंकि मन जो है बहुत ही चंचल है और इसीलिए भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो, मन को मुझ में लगाओ। जब मन को हम भगवान
में लगाएंगे तो मन का वेग जो है वो वश में हो जाएगा। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण सूर्य समान, माया भय अंधकार, यहान कृष्णा ताहान नाही मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो तो माया के प्रभाव से मन को विचलित होने की कोई संभावना नहीं है। तो इसीलिए भगवान भी कहते हैं और यहाँ पे भी ये उपदेश दिया जा रहा है कि हमें जो है अपने मन को भगवान के श्री चरण कमलों में लगाना है। यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उनका मन सहज ही वश में हो जाएगा। तो ये है मन को वश में करना। यहाँ पे सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन, कृष्ण के विषय में सोचना और कृष्ण की सेवा के विषय में सोचना। इसीलिए ये अनेक अनेक प्रकार की सेवाएं हैं और हम अनेक अनेक प्रकार की सेवा करते हैं। और जब हम ये सेवा करते हैं तो मन उसमें लग जाता है, तब माया का कोई स्थान नहीं आता है वहां पे। अगर सेवा नहीं है तो हम माया में, दो ही चीजें, माया या कृष्ण, इन बिटवीन कुछ नहीं। डायरेक्ट either you'll think of Krishna or you'll think of material life, either material life or spiritual, दोनों बीच, दोनों एक साथ। क्योंकि जब हम फोकस है भगवान के, जैसे कि यहाँ पे हम बैठ के भगवान की चर्चा करें तो हम बस वही सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम यही सुनते सुनते कुछ और सुन रहे हैं तो हमारा मन वहां जाए, दोनों नहीं। तो इसीलिए पहले ही उपदेश दिया है कि हमें जो दृढ़ता पूर्वक करना है। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणाय। हमारे आचार्यों ने ये सब जो सुना, इस वर्ष का थीम सॉन्ग तो यही है, नादिया गुरु गोत्रम में नित्यानंद और भजहु रे मन। हर जो सुंदर हमारे आचार्यों के भजन है वे शास्त्र है, वे सुंदर आनंदमय रूप से शास्त्रों को के साथ हमारा संपर्क कराते हैं। सब कनेक्शन मिल सकता है। तो अभी हमने वाचा और मन, आगे है क्रोध। इस प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। इसी प्रकार हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम
उन्हीं पर क्रोध करे जो भगवान या भगवत भक्तों को की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। तो क्रोध तो करने से हम अपने आप को रोक नहीं सकते, लेकिन क्रोध नहीं करना, किसी भी रूप से क्रोध से हमें दूर रहना। पर कृष्ण भावनामृत में उदाहरण यहाँ पे दिया गया, नित्यानंद प्रभु और जगाई मदाई। जब जगाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया, तब श्री चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए, सुदर्शन चक्र उन्होंने निकाला और नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना की कि ये आपका इस अवतार में ये आपका उद्देश्य नहीं, आप सभी जो तापी पापी व्यक्तियों को मुक्त करने के लिए अवतार लिए, और ऐसे कितने जगाए मदाए आप कितने कावत करेंगे। तो इसीलिए क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि उन्होंने हानि पहुंचा, भक्त के ऊपर हानि पहुंचाई। उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी ने श्री राम की सेवा में अपने क्रोध को उपयोग किया। अर्जुन ने युद्ध भूमि में युद्ध करके अपने क्रोध का उपयोग किया। और कभी कभी शिष्यों के प्रति भी भक्त को क्रोधित होना पड़ता है। वो कृष्ण भावना भावित क्रोध है। वो क्रोध को हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जब क्रोध है तो वो अपने हित के लिए, भगवान के पास हमें ले जाने के लिए, भगवान को के साथ हमारा संबंध जुड़ कर रहे, भगवान की भक्ति में हम दृढ़ रहे, हम सब कुछ त्याग कर कितना हम अपना समय देना चाहते हैं। और अगर कोई नहीं कर रहा तो कभी कभी क्रोध करना पड़ता है। क्रोध को ऐसा क्रोध नहीं है। क्रोध ऐसी चीज है जैसे कि हम एक ज्वाला को हाथ में पकड़ के किसी के ऊपर फेंकने, उसमें क्या होता है, क्योंकि ज्वाला हमारे हाथ में, हम भी जल जाते और दूसरों को भी जला देते, कोई लाभ नहीं उसका। और क्रोध जो है यहाँ पे बताया गया है कि ये नहीं करना चाहिए, उसके वेग को हमें कंट्रोल करना चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन से, तुम्हें युद्ध करना होगा, बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है। किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तब वो वश में हो जाता है। भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों के प्रति अपमान, तब वो जो है क्रोध इस्तेमाल किया जाता है और उसको कहते हैं वश में। नहीं तो क्रोध अपने स्वार्थ के लिए, अपने मान सम्मान के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। तो वाचो मन क्रोध। अब हम समझेंगे जीवा। जहां तक जीवा के वेग का प्रश्न है,
हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतः हमें जीव को उनका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए। ओह माय गॉड, क्या है? जीव को अपना इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट प्रोग्राम सिर्फ खिचड़ी एवरीबॉडी। लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। अर्थ ये है कि सिर्फ प्रसाद खाना है, तब अच्छे अच्छे व्यंजन भगवान को भोग लगाना है तो अच्छे अच्छे व्यंजन बना के भोग लगा के फिर प्रसाद के रूप में उनको पाना है। और इसको कहते हैं जीवा वेग का कंट्रोल। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे, उसके बिना नहीं खाता। उसको कहते हैं जीवा के वेग को कंट्रोल। जीव के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीव या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करे। घर में सब कुछ घर में बनाओ, बाहर से नहीं, as far as possible। तो ये जीवा का कंट्रोल। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहे तो उदर तथा जीव के वेग हमारे वश में हो सकते हैं। ईट ओनली कृष्णा प्रसाद। भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं। ये है कंट्रोल ऑफ। कुछ आ जाता है, कुछ बना लेते हैं, तुरंत खाना बनाओ है नहीं, भगवान को भोग लगाओ फिर खाओ। इसको कहते हैं जीव का कंट्रोल। बिकॉज चाहते हैं ना अच्छा अच्छा बन रहा है किचन में, इतना अच्छा स्वाद आ रहा है। भक्त तो अपने मुंह को भी बंद रखते हैं, कवर करते हैं। सूंघना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए जब तक भगवान ने नहीं स्वीकारा है, जब तक भगवान ने नहीं देखा है, जब तक भगवान ने नहीं चखा है तब तक नहीं। इसको कहते हैं वेग को कंट्रोल। तो ये उदर तथा जीव। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम। अब सवाल उठता है, इसी प्रकार जननेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें आवश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर अनावश्यक रूप में प्रयोग में न लाकर वश में किया जा सकता। अनावश्यक जननेंद्रियों का
उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उसका प्रयोग न किया जाए। तो ये है जनन इंद्रिय, किसके लिए? कृष्ण भावना भावित संतानों को उत्पन्न करने के लिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। और हम देख रहे हैं हमारे कितने सारे भक्त हैं, वे इसीलिए अपने जो संतान है उनको कृष्ण भावना बचपन से ही वे जो है स्मार्ट, ये उनका सौभाग्य है कि इन्होंने जान लिया है। लेकिन अभी लोगों को तो पता ही नहीं, बच्चों को फिल्मी गाने सिखा रहे, नाच रहे, गा रहे, लेकिन हमारे जो भक्त है वे अपने बच्चों को क्या सिखा रहे? श्लोक सिखा रहे, आचरण सिखा रहे। ये होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत संतान, उनको कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों के आवश्यकता है, वेरी मच इम्पोर्टेंट। फ्यूचर जनरेशन, हमारा 3rd जनरेशन अभी चल रहा है हमारे सत्संग का, बहुत जरूरी है। हम तो बहुत पहले कह चुके थे कि अभी हम लोग जो है कर लिया, शत्रुघ्न प्रिया माता जी हम है, और जो सब सीनियर भक्त है, अभी दिन आए हैं केवाईसी पर। अभी चलो केवाईसी ने कर लिया, अभी केवाईसी तो किड्स क्लब हम लोग बैठना चाहते हैं, लेकिन कभी बैठेंगे पता नहीं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि कंटिन्यू हो, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत जरूरी है। कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है, और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में समक्ष होते हैं उसे जनेंद्रिय का उपभोग करने दिया जाता है। इसीलिए ये हमारे शास्त्र में ही नहीं है, लेकिन सभी शास्त्र, मैरिड लाइफ इज टू बिगेट चिल्ड्रन, कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह से अभ्यास कर लेता है, तब वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो जाता है। तो ये यहाँ पे वर्णन किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से ये सब वेग जो है, इस वेग से ऐसा कोई भी नहीं है इन वेगों से बचकर रह सकता। हमें इन सब वेग जो है हमें हमेशा कष्ट देते रहता है, लेकिन उनको किस प्रकार से संयमित करना, यहाँ पे ये उपदेश अमृत में श्री रूप गोस्वामी द्वारा हमें शिक्षण दिया जा रहा है। बोलो श्री उपदेश अमृत की जय। ओम तत् सत। बहुत